नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम युंजी है, जापान से आई हूँ। मुझे भारत आए हुए 5 महीने हो गए हैं। इन 5 महीनों में मुझे भारतीय लोगों के साथ हिंदुस्तान और मेरे देश की संस्कृति के बारे में बहुत बातचीत करने का मौका मिला। हमेशा लोग कहते हैं, अरे वाह, आपका देश और हमारा भारत कितना अलग है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम कितना एक ही है, जिस बात को हिंदी भाषा के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा। मैं दक्षिण कोरिया की हूँ और 3 साल की उम्र से पड़ोसी देश जापान में रहती हूँ। इसलिए मैं बचपन से कोरियाई तथा जापानी भाषा दोनों बोलती आई हूँ। हालांकि कोरियाई और जापानी भाषा एक दूसरे से अनुरूप हैं, फिर भी अनेक विभेद भी होते हैं, खासकर उच्चारण पर। उदाहरण के लिए कोरियाई भाषा में महाप्राण ध्वनि है, जैसे खा, छा, था आदि, जबकि जापानी भाषा में नहीं है। एक तरफ जापानी में लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा होती है, जैसे आ और आ, ई और ई, लेकिन दूसरी तरफ कोरियाई भाषा में दोनों स्वरों का कोई अंतर नहीं है। पर देखिए, हिंदी में तो ये सब है। जब मैंने हिंदी पढ़नी शुरू की तो इन 3 भाषाओं की तुलना करने में बहुत दिलचस्पी उत्पन्न हुई, और तुलना करने से सिर्फ विभिन्नता ही नहीं बल्कि अनेक समरूपता से भी परिचित हुई है। उदाहरण के लिए कोरियाई लिपि और देवनागरी की संरचना, शब्दों की समृद्धि, व्याकरणिक क्रम वगैरह। जिसमें मैं सबसे रुचि लेने लगी हूँ वो चंद्रमा का वर्णन है। हिंदी का पाठ पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के लोग चांद और चांदनी से बहुत प्यार करते हैं, अर्थात खूबसूरत चीज़ों को चांद के समान मानते हैं। कोरिया और जापान में भी प्राचीन समय से चंद्रमा को सराहने की परंपरा जारी रही है और चांद से संबंधित अनेक अभिव्यंजनाएं हैं। मसलन कोरिया में लोग कहते हैं, पूर्णिमा की तरह प्यारी दुल्हन, या नवचंद्र जैसी सुंदर भौं। और जापानी भाषा में मेहताब के भिन्न भिन्न रूपों के लिए एक एक नाम दिए गए हैं, जैसे आर्या के नोट्स की वो है उषा में पूर्व दिशा में दिखने वाला पतला सा चांद, और ओबोरोज की वो होता है हल्की सी चांदनी वाला खूबसूरत चांद जो बसंत में निकलता है। ऐसे ऐसे तमाम तरीके से हम चंद्रमा का वर्णन करते हैं और उसका प्रशंसा करते हैं, जिससे मालूम होता है कि लोग चांद से कितना प्यार करते हैं। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वतन के लोग और भारतीय लोगों के बीच में एक समान स्पिरिट है, जिसको हम भाषा के माध्यम से जान सकते हैं। इंसान ने भाषा बनाई है और भाषा मनुष्य की प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है। अतः भाषाओं की समरूपता मानव की समानता को प्रकट करती है। मैं जापान में विदेशी होकर बड़ी हुई हूँ। इस जीवन से मैंने सीखा है कि समरूपता में ही विभिन्न लोगों को जोड़ने की शक्ति रही है। जी हाँ, हम अलग हैं मगर एक साथ ही हैं। यदि दुनिया के हर व्यक्ति को पता चले कि हम कितने मिलते जुलते हैं, कितनी समृद्ध संस्कृति को शेयर कर रहे हैं, तभी वो विदेशियों को अपना समझकर
दूसरों पर भेदभाव करना छोड़ेगा। यही भाषा पढ़ने का महत्व होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम विदेशी भाषा पढ़ने वाले सभी छात्र बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं फ्रांस से हूँ और जैसे कहा गया है मैं वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर प्रतियोगिता के समय पर मैंने दरअसल भारत कैसा लगा जैसे सोच कर आया था वैसा या उससे अलग चुन लिया था। और इस संदर्भ में मैंने भारत की विविधता की चर्चा की है, जैसे पिछले लोगों ने बात भी की है। तो मैं यहाँ आपके सामने उसका छोटा विस्तार करूँगा। तो हाँ, हम जानते हैं यह विषय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, पर मैं आपके सामने इस चर्चा फिर से लेना चाहता हूँ। यह है कि न केवल पश्चिम देशों में पर हिंदुस्तान में भी भारत देश की दशा को समझने के लिए, अर्थात भारत देश की विविधता को समझने के लिए दो मुख्य दृष्टियों से देखा जा सकता है। मेरी दृष्टि से एक दृष्टि वह है जिसके अनुसार भारत एक विभाजित देश है जो अलग अलग समुदायों में बांटा गया है, जिनके बीच सालों से संघर्ष हो रहा है। हाँ, यह दृष्टि यथार्थवादी है और वह मुख्यतः राजनीतिक तथा सामाजिक है। राजनीतिक तथा सामाजिक चर्चाओं में सुनाई दे सकती है। हम मानते हैं कि वह दृष्टि समाज को ज्यादातर प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ आकर मैंने एक दूसरी दृष्टि पाई है जिसकी प्रेरणा मैं यहाँ आने से पहले मेरे स्वतंत्र अध्ययन से प्राप्त करने लगा था। वह यह है कि भारतीय जनमानस में एक विशिष्ट भाव या पद्धति है जिसकी स्थापना सदियों पहले इस धरती के पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा की गई थी, किंतु आज मुझे लगा कि आज के समझ में अर्थात इस जमाने तक यह दृष्टि कम ज्ञात रही है। मेरा कहना यह है कि भारत के लोगों के सोचने के तरीके में एक विशेषता है जो मुझे लगता है कि भारत के अलावा कहीं और विद्यमान नहीं। वह विशेषता किसी भी चीज को समंजन करने की क्षमता है। यह क्षमता अद्भुत है, अमूल्य है और अपने में अंतर्निहित है, पर दुनिया को माफ कीजिए, इसका तात्पर्य यह है कि वह प्रत्यक्ष नहीं, इसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए कम लोग उसे महसूस कर रहे हैं। पर दुनिया को भारतीय इतिहास की इस क्षमता की प्रासंगिकता कई बार दिखाई दी थी और आज तक दिखाई जा रही है कि एक संस्कृति सदियों से विदेश से आए हुए तत्वों को कैसे सह सकती है, कैसे निर्वाह कर सकती है या करने की कोशिश करती है। मुझे यह एहसास है कि भविष्य में भारत दूसरे देशों के सामने एक उदाहरण बनने वाला है। भारतीय सभ्यता दुनिया का ज्ञान स्रोत है। यह मेरा द्वारा नहीं बल्कि कई विद्वानों द्वारा माना गया है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत दुनिया भर में सब चीज़ों का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें कुछ समय गुजरने के बाद यह आवश्यक है कि हमें कम से कम एक चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो ये मेरी मुख्य बात थी।